तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। दियोकामत इंसान क्या कभी वजूद रखते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि दुनिया में कैसे कैसे दियोकामत इंसान रहते थे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। आज भी दुनिया में 8 से 10 फुट कद रखने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन कदीम सहाइफ रवायतों और तारीख में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो इंतहाई बुलंद कद्दोकामत रखते थे। आसार कदीमा ने कई ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की हैं जिसे देखकर हमारे जहनों में ये सवाल उभरता है कि क्या कभी इस ज़मीन पर गैर मामूली जिसामत और बुलंद कद्दोकामत के लोग रहते थे? क्या अहराम मिस्र, स्टोन हेंज जैसी कदीम अजूबा रोज़गार तामीरात में उन दियोकामत लोगों का कोई किरदार है? अहराम मिस्र की दीवारों पर नक्श कई तस्वीरों में आम कद के आदमी के साथ तवील कामत इंसान भी काम करते नजर आते हैं। अहराम की तामीर के चंद नकूश देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अहराम के वज़नी पत्थर उठाए हुए हैं जिनका हुजम आज के इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। यूनानी, हिंदी, इसराइली और मुस्लिम रवायतों में हमें कई देव हैकल इंसानों का तज़किरा मिलता है। किताब कससुल अंबिया, तारीख़ तिबरी और मदारजुल नबुवा में तूफ़ान नूह से कबल तवीलुल क़ामत और देव हैकल आदमी औज बिन अनक का तज़किरा मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी एक फ़र्द को कत्ल किया, उससे भी बाज़ रवायतें देव हैकल शख्स बताती हैं। तौरात और दीगर मुक़द्दस कुतब में मिलने वाली रवायात से ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि माजी में कोई देव हैकल कौम मौजूद थी। तूफ़ान नूह से कबल देव हैकल कौम नेफिलियम का तज़किरा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब किताब में मिलता है और द बुक ऑफ जुबली में भी मिलता है। उन किताबों के मुताल्लिक यहूदियों का ख़याल है कि ये मनसूख हो चुकी हैं। तौरात में नेफिलियम के अलावा बाइबल में रेफियम नामी देव हैकल कौम का तज़किरा मिलता है जिनमें बाज़ के हाथों में 24 उंगलियां होती थीं और बाज़ का कद कई फुट होता था। तौरात के मौजूदा नुस्खों में किताब पैदाइश भी शामिल है जिसमें कायनात की तख्लीक यानी आफरीनिश की बात की गई है। इस झैल में दियोकामत इंसानों का भी जिक्र मिलता है जिन्हें जब्बार के नाम से पुकारा गया है। तौरात में इन दिनों में ज़मीन पर जब्बार बसते थे। यही कदीम ज़माना के सोरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। तौरात किताब पैदाइश बाब 6 आयत 4 एक और जगह तहरीर है और मूसा ने उन बनी इसराइल के सरदारों को रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें। वो जनूब की तरफ से होते हुए हुब्रून तक गए जहां अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि जिस मुल्क में तुमने हमको भेजा था हम वहाँ गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो ज़ोर आवर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं और हमने बनी अनाक को भी वहाँ देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्से में तो अमालकी आबाद हैं। हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर हैं। वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार से हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। तौरात किताब बाब नंबर 13। इन अमाल की कौम का तज़किरा कुरान मजीद की सूरतुल माइदा आयत नंबर 22 में भी बयान हुआ है और हैरत की बात है कि तौरात की तरह उन्हें कुरान मजीद में भी जब्बारीन के नाम से पुकारा गया है। क्या वाकई जब्बारीन नामी कोई दियोकामत कौम इस ज़मीन पर आबाद थी? तफासीर में है कि फ़िरौन से रिहाई पाने के बाद जब बनी इसराइल मिस्र से वापस बैतुल मुक़द्दस में अपने बाप दादा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सरज़मीन में पहुँचे तो देखा यहाँ अमालका कौम इस ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए बैठी है। वो बड़े मजबूत हाथ पैरों की थी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाया कि इनसे मुकाबला करो और अपनी सरज़मीन वापस लो, लेकिन बना इसराइल अमालियों के दियो की मानित बुलंद कद काट देखकर घबरा गए। अमालका के बादशाह औज बिन अनक के कद काट के मुतालिक इसराइली रवायात में 3000 गज से ज़्यादा बताया जाता है।
مگر معروف مفسر ابن کثیر کے مطابق اوج بن عنق کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، عقل ان کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سب جھوٹ اور افطرا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمالقہ کے لوگ چونکہ قوم عاد کے بقایا ہیں، جن کے ہیبت ناک قد و قامت کا خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے، اس قوم کا ڈیل ڈول اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ قوم عاد کو قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں ذات العماد کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین ذات العماد کے معنی ستونوں کی طرح بلند بتاتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید ویڈیوز پہنچ سکیں۔